हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का अपना विशाल वर्मा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे फुटपाथ पे सोने वाला हो या महल में सोने वाला हो, किसी को भी चैन की नींद नहीं आ रही है इस समय, राइट। और ये सब जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हमारी लापरवाहियाँ, हमारे जीने के तौर तरीके और हमारी जो प्रकृति के प्रति या इस वातावरण के प्रति या इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उससे भागने की वजह से हुआ है। जिम्मेदार कोई भी हो, कोई भी देश हो, पृथ्वी पर रहते हुए हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए भी कि हमारी वैल्यू क्या है और किस तरीके से और कैसे ये जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, नेचर जिसको कहते हैं हम लोग, हमें किस तरीके से वो एडेप्टेबल बनाता है सही तरीके से रहने और इसका जो मैकेनिज़्म है, इसका सिस्टम, उसको समझने में। तो अगर हम किसी तरीके से और कहीं पे भी, जैसे हमने भी अपने जीवन में कई सारे रूल बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं, और उन नियमों को तोड़ने पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है और कई सारे प्रावधान किए गए, सज़ा दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये नेचर भी अपने कुछ लॉज बनाती है, अपने कुछ नियम बनाती है, और जब इंसान उन नियमों को तोड़ता चला जाता है तो अंततः एक समय ऐसा आता है कि नेचर हमें दंड देती है, अपना विकराल रूप दिखाती है। और तो अभी भी समय है, अगर हम चाहते हैं अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बचाना और चाहते हैं कि अपना अस्तित्व हमारा इस पृथ्वी पर रहे और खुशी खुशी हम जो नेचर ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी हैं चारों तरफ, राइट। मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ चिड़िया चहचहा रही हैं, पक्षियों की आवाज़ आई होगी, पेड़ पौधे गुनगुना रहे हैं, पेड़ की पत्तियाँ गा रही हैं, ठीक है जी, मुस्कुरा रही हैं। और इंसान आगे बढ़ने या प्रगति करने की लालच में इस हद तक नीचे गिरता चला गया कि वो जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के जो एक तरीके सिद्धांत है, उसको तोड़ता और मरोड़ता चला गया, और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, कुछ चंद लोगों के लाभ के लिए। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जो पूरी पृथ्वी है उस पर जो रहने वाले लोग हैं, उसमें आज भी 80-85% लोग ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से और अपने जीवन को बड़ी सादगी से जीने का प्रयास करते हैं। मगर 10 से 15% लोगों की वजह से पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ गई है, और ये उन महत्वाकांक्षी लोग, उन लालची लोगों की वजह से पृथ्वी खतरे में पड़ी है, जो जीवन में जीवन को कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण से अपने आप को इस प्रकृति से ऊपर ले जाने या उससे बड़ा बनाने की जो एक ख्वाहिश रखते हैं, ठीक उसी वजह से ये पृथ्वी आज इतने बड़े संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना तो एक छोटी सी बीमारी है, कोरोना भी एक बीमारी है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं, इससे बड़े बड़े घात भी इंसान के ऊपर लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी इस पृथ्वी से इंसान का नामो निशान भी मिट जाए। आप कल्पना करिए कि अभी कुछ 1-2 साल या 1.5 साल पहले हमारा जीवन कैसा था, किस तरीके से हम थे, भाग दौड़, गाड़ी मोटर, फैक्ट्री सब हम लगे पड़े थे, धड़ाधड़ पेड़ों को काट रहे थे, राइट। और आज इंसान ऑक्सीजन की वजह से मर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन जीने का सही ढंग क्या है, सही तरीका क्या है, राइट। पक्षियों की जो आवाज़ आ रही है, अभी अगर मैं बचपन की बात करूँ तो कुछ समय मुझे गांव में भी रहने का मौका मिला, तो देखते थे कि बड़ी बड़ी पक्षियों की झुंड सुबह सुबह छतों पे आती थी, है ना। पक्षी विहार करते थे, घूमते थे, और एक मनमोहक अलग सी खुशबू चलती थी सुबह सुबह, राइट। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य को नमस्कार करना, पक्षियों से बातें करना, पेड़ पौधों को देखना, निहारना अपने आप में जीवन का एक परम आनंद था। लेकिन आज हम लोग एक कमरे में बंद पड़े और हमें पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कुछ किसी को नहीं पता। पूरी व्यवस्था, पूरी दुनिया फेल हो चुकी है, आपने देखा होगा, एक छोटे से झटके से प्रकृति के। तो अभी भी हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं, अभी भी हम जागरूक हो सकते हैं, और अभी भी हम बच सकते हैं। तो इन्हीं में जिम्मेदारियों को और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, जो कोऑर्डिनेशन, जो अटैचमेंट है, प्रकृति का हमारे और हमसे प्रति का जो संबंध है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको समझना चाहिए, और हमें और बेहतर बनाने की तरफ कुछ प्रयास करने चाहिए। इन्हीं कुछ प्रयासों पे आज हम बात करेंगे। आज हम जुड़ेंगे अपने सभी लर्नर से, और कुछ बातें हैं जो अपनी लर्निंग्स में मैं अपने जीवन के इस पड़ाव में, जो 25-26 साल के पूरा मेरे लाइफ का स्पैन रहा है,
कई उतार चढ़ाव हुए, राइट। तो जीवन को समझते हुए, जीवन को पढ़ते हुए, जीवन से सीखते हुए मेरे सीख के पन्नों में कुछ जो अनमोल बातें या सीख जुड़ी हैं उनको हम एक दूसरे से साझा करेंगे, बात करेंगे, और किस तरीके से शिक्षा से जुड़े होने के नाते हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से कुछ पैनापन या कुछ बेहतर विचार, हमारे स्वस्थ विचार हमारे मस्तिष्क में पनपते हैं। ये सत्य बात है, क्योंकि जैसी संगत रहती है वैसे ही विचार आपके मन में आते हैं। तो आप सभी श्रोताओं और सभी लर्नर्स के पास भी कुछ ऐसे विचार होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे हम छोटे छोटे प्रयासों से अपने आसपास के समाज को, अपने परिवार से शुरुआत करते हुए, या मैं कहूँ खुद से शुरुआत करते हुए, प्रकृति प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कुछ हद तक हम निभा सकते हैं। तो एक प्रयास है सकारात्मक। आज हम जूम मीटिंग्स के माध्यम से जुड़ेंगे, उसका लिंक मैं आप सभी तक शेयर करूँगा। बातें करेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे की परेशानियों को साझा करते हुए आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम निभाएं, उस पर हम वार्ता करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। और जीवन हर वक्त आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से कुछ सीख देता है। कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ इग्नोर करता चला जाता है। तो सीखने के लिए चारों तरफ, चारों दिशाएं और कण कण में सीख है, हमारे जीवन में सीख है। तो सीखते रहिए और बेहतर जीवन को और बेहतर बनाने के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं जूम लाइव सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ अनमोल बातें, कुछ बहुत बेहतरीन बातें, ह्यूमन बिहेवियर, लर्निंग साइकोलॉजी और एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। और हम खुद बात करेंगे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल थॉट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से बात करेंगे, जिसमें हमारे विचार और हमारे व्यवहार में जो खासा अंतर देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, आखिर क्यों नहीं हम अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपने थॉट के अकॉर्डिंग स्टिमुलेट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण होता है और क्या उसके पीछे रीज़न है। इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे, ताकि बेहतर जीवन को जीने के तौर तरीक़ों को हम और अच्छे से समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू ऑल। टेक केयर।